दोस्तों हम लोगों के बीच के एक फेमस ब्रांड फेविकॉल की कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्री के रिजल्ट आ चुके हैं। तो देखते हैं कि इनके रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो शुरुआत हम लोग हमेशा इनके बेसिक्स से करेंगे। तो आप देखेंगे कि इनका मार्केट कैप है करीब 1,46,000 करोड़ के आसपास का। पी है इनका करीब 60 का, आरओसी इनका 31 का है और आरओई इनका करीब 23.9, हम कह सकते हैं 24 के आसपास का है। हम लोग पिडिलाइट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि करते क्या है। तो आप देखेंगे कि इनका मेन काम क्या है कि ये क्या करते हैं, एडेसिव एंड सीलेंट्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाते हैं और क्राफ्ट्समैन के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, डीआईवाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, पॉलीमर इमल्सन के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कुछ इनके क्या है, मेन काम है। तो आप क्या करते हैं, हम लोग इनकी एक बार वेबसाइट में चले जाते हैं और देखते हैं कि इनके मेन प्रोडक्ट क्या क्या है जिनकी वजह से फेमस है। तो आप देखेंगे कि हम लोगों के बीच के जो फेमस ब्रांड है, जैसे कि फेविकॉल है। फेविकॉल सब जानते हैं कि कहाँ यूज होता है। डॉक्टर फिक्सिट है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। एमसील आप लोग जानते होंगे, फेविक्विक हम लोग जानते हैं। WD-40 जो कि रस्ट को निकालने के लिए यूज होता है। तो इस तरीके के इनके बहुत से ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कौन कौन इनके किस ब्रांड के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट पर जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जहाँ लास्ट ईयर आप देखेंगे मार्च 2025 में इन्होंने करीब 3,141 करोड़ की सेल करी, तो वहीं इस बार सेल्स इनकी बढ़ के हो गई 3,583 करोड़ की। सेम टाइम पे जहाँ इनके 2500 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, वो हो गए 2,753 करोड़ के। तो लास्ट ईयर जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च क्वार्टर का 632 करोड़ का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी है 831 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप आया है, साथ ही साथ इनका क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप आने का मतलब क्या है कि सेल्स के बाद, जैसे आपने 100 रुपए की सेल्स करी और क्या करा, उसमें आपने 80 रुपए आपके एक्सपेंसेस थे, तो आपके 20 रुपए बच। अगर आपके हर 100 रुपए सेल करने में 20 रुपए बच रहे हैं, तो 200 रुपए सेल करने में आपके 40 रुपए बचेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, सेल्स इंक्रीज हुई। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि 200 रुपए की सेल करने में 150 का एक्सपेंस करते हैं, तो आपके क्या हुए, 50 रुपए बच गए। तो आपका क्या हुआ, आप बोल सकते हैं करीब करीब 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है, जो कि पहले कितना था, 20% के आसपास था। तो ये होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब आप कम खर्चा करके ज़्यादा सेल कर पा रहे हो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है। तो जहाँ लास्ट मार्च क्वार्टर में था 20%, इस बार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है 23% के आसपास का। अदर इनकम देख सकते हैं लगभग लगभग सेम रह रही है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है इन लोगों का। और आप लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन भी लगभग सेम ही रेंज में है, 100 करोड़ के आसपास का। तो इससे जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट मार्च क्वार्टर में जहाँ 576 करोड़ का था, इस बार वो बढ़ के हो गया 777 करोड़ के आसपास का। तो आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करीब 200 करोड़ का जंप आया है। और इसी तरीके से हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हम लोगों का करीब 200 करोड़ का जंप आया है। तो ईयर क्वार्टरली बेसिस पे 200 करोड़ की जंप आने का मतलब है कि 33% से इनका क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर 33% से इनका क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। अब देखेंगे जहाँ इन पे लास्ट ईयर 26% का टैक्स था, इस बार 25% का है। तो जहाँ नेट प्रॉफिट इनका लास्ट मार्च क्वार्टर का था 428 करोड़ का, वो इस बार बढ़ के हो गया 584 करोड़ के आसपास का। ठीक है। तो ये इनके क्या थे, क्वार्टरली एनालिसिस था। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग करते क्या है। ठीक है। और इनका मेन रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है। तो आप देखेंगे कि पिडिलाइट का जो रेवेन्यू ब्रेकअप पे आप नजर डालेंगे, तो क्या करती है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कंपनी क्या कर रही है, 53% ऑफ इट्स रेवेन्यू कहाँ से अर्न कर रही है, एडहेसिव और सीलेंट की कैटेगरी से क्या कर रही है, अर्न कर रही है। 20% इनका होता है कंस्ट्रक्शन और पेंट केमिकल से। 7% इनका जो होता है वो कंस्ट्रक्शन केमिकल से हो रहा है, और आर्ट एंड क्राफ्ट्समैन मटेरियल से हो रहा है इनका करीब करीब 6% के आसपास। और इंडस्ट्रियल एडहेसिव से ये लोग 6% के आसपास का क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू कर रहे हैं। पिगमेंट सेक्शन से इनका 6% के आसपास का रेवेन्यू है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और ये लोग क्या-क्या कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंडिया का एडहेसिव बिज़नेस है, उसमें से क्या है, इनका करीब 70% का मार्केट शेयर है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और आप बोल सकते हैं कि मोनोपोली स्टेट में है कंपनी की। अगर आप लोगों को कोई चीज़ चिपकाना होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, फेविक्विक, फेविबॉन्ड या फेविकॉल, यही चीज़ें हम लोग अधिकतर माँगते हैं। तो या फेविस्टिक भी आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन्हीं के ब्रांड है। तो इस तरीके से इन्होंने एडहेसिव सेगमेंट में एक तरीके से अपनी मोनोपोली क्या कर रखी है, बना के रखी हुई है। तो ये इनके पास इनकी कुछ मेन एडवांटेज हैं जिनके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्री के ईयर ऑन ईयर रिजल्ट पर चले जाते हैं। तो आप देखेंगे जहां मार्च 2025 में इनकी करीब सेल्स थी 3,140 करोड़ की, वो अभी हो गई है 4,600 करोड़ की। सेम टाइम पर इन पे जो टैक्स एक्सपेंसेस थे वो 10,000 करोड़ के थे, इस बार वो हो गए 11,000 करोड़ के। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ 3,000 करोड़ का था, वो हो गया 3,517 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500 करोड़ से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से बढ़ा है। तो आप देखेंगे कि जो इनकी अदर इनकम है, वो लास्ट 2 साल में क्या हुआ है, करीब करीब 220 से 252 करोड़ हुई है, जो कि पहले 50-60 करोड़ के आसपास रहा करती थी। तो तो आप देखेंगे अदर इनकम करीब 180 से 200 करोड़ के आसपास इंक्रीज हो रही है, ये एक चीज नोटिसेबल है। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, इनके पास जो डेप्रिसिएशन है लास्ट ईयर 358 करोड़ का था, और इस बार हो गया 395 करोड़ का। तो इससे जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है, जो करीब 2,823 करोड़ था लास्ट ईयर, वो हो गया है 3,320 करोड़ का। और इन पे टैक्स लग रहा है दोनों साल 26% का। तो जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आया,
जो जहाँ लास्ट ईयर वो 2096 करोड़ का था, इस बार वो हो गया 2471 करोड़ का। तो ये इनका क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट का एनालिसिस है। तो अब इनका हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट पर जाते हैं और देखते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो पहले बात करते हैं रिजर्व से। तो आप देखेंगे रिजर्व करीब 10,700 करोड़ के आसपास का है। बोरोइंग बहुत सी नॉमिनल है। उसके बाद आप देखेंगे जो इनका इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने करीब 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, जिससे इनको क्या कर रहा है, अच्छा खासा अदर इनकम जनरेट हो रही है। तो ये एक बात रही। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें जो इनके प्रमोटर्स 2023 में 69.9% के आसपास थे, वो अभी है 69.3% के आसपास। एफआईआईज ऑलमोस्ट सेम है। डीआईएस 7.92% से 9.56% हुए, तो डीआईएस में जंप आया है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग आप देखेंगे जो 10.82% थी, वो अभी 9.29% है। तो मतलब पब्लिक की शेयर होल्डिंग में डिक्रीज आया है। और यही डिक्रीज हमको क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि चाहे करीब पहले 6 लाख के आसपास थे, अभी ये 5,20,000 के आसपास बचे। तो अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, पब्लिक शेयर होल्डिंग घटने के साथ अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं स्टॉक्स क्या हो रहे हैं, स्टॉक्स में एक दो या तीन शेयर खरीदने वाले लोग कम हो रहे हैं और ज्यादा स्टॉक्स खरीद रहे हैं। जो 20 50 या 100 स्टॉक्स खरीद रहे हैं, उनके क्या हो रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो मतलब पब्लिक का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ये यहाँ पर हमको इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारे पीडीलाइट इंडस्ट्री का एनालिसिस था, जिसमें हमने देखा कि उनका क्या है, रेवेन्यू काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। 30 से 35% का उसमें जंप आया है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, एफआईआईज लगभग सेम है, डीआईआई सेम है। और क्या है, कंपनी एक अच्छी ईयरली ग्रोथ कर रही है, मतलब कंटिन्यू इनका क्या है, सेल्स इंक्रीज ही होते जा रही है। तो ये हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्री का मोटा मोटा एनालिसिस था। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों में से किसके पास पीडीलाइट के शेयर्स अवेलेबल हैं, और अवेलेबल है तो वो किस प्राइस से अवेलेबल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।